हेलो दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग कुछ सवालों से करते हैं। पहला सवाल, आपका पोर्टफोलियो में कितना परसेंट एक्सपोजर स्मॉल कैप में है, कितना मिड कैप में है और कितना लार्ज कैप में है। दूसरा सवाल, आपके पोर्टफोलियो में से वो कौन से 3 सेक्टर हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। अगर आपके पास इन सवालों का जवाब है तो कृपया कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है तो ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा पोर्टफोलियो ट्रैकर और पोर्टफोलियो डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें आपको एक विजिबिलिटी मिलेगी आपकी पोर्टफोलियो की मार्केट कैप क्लासिफिकेशन वाइज, सेक्टर वाइज, साथ ही और भी चीजें मिलेगी और आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। क्योंकि कई एक बार आप सुनते होंगे कि अ स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है या आपका एनालिसिस बोलता होगा कि स्मॉल कैप काफी ओवर वैल्यूड हो गया है, तो ऐसे समय में क्या करना है, अपना एक्सपोजर स्मॉल कैप से कम कर लेना है। या फिर आप सुनते होंगे कि आईटी में तेजी आने वाली है तो आपका आईटी में एक्सपोजर कम है क्या, तो उस समय आप बढ़ा सकते हो। मेटल्स में मंदी आने वाली है तो मेटल में आपका एक्सपोजर ज़्यादा है क्या, तो आप उस समय मेटल में एक्सपोजर अपना कम कर सकते हो। यूजुअली जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं हमारी पोर्टफोलियो की विजिबिलिटी इस लेवल तक देते नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपने पोर्टफोलियो को खुद से मैनेज करें और इस तरीके की विजिबिलिटी बना के रखें। क्योंकि जब आपको इस तरीके की विजिबिलिटी होगी तभी तो आप अपने पैसे को यानी पोर्टफोलियो को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे, मतलब अपने पोर्टफोलियो को सही ढंग से रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पोर्टफोलियो डैशबोर्ड बनाया है जो कि ऐसा दिखता है और ये बिल्कुल रियल टाइम में लगभग चलता है, 5 से 10 मिनट का डिले हो सकता है। और इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये एक शीट है जिसमें सिर्फ आपको 4 कॉलम भरनी है। जैसे लेट्स से यहाँ पे मैंने इन्फी डाल दिया और यहाँ पे डेट के लिए डेट पिकर है, तो आपको ये डेट चुनना है, कितना क्वांटिटी है और आपने कितने में खरीदा है, बस इतना डालना है और ये सब कुछ रियल टाइम में अपडेट हो जाएगा। आपने अभी देखा भी होगा कि ये चार्ट चेंज हुआ है। तो इसमें आपकी पोर्टफोलियो की अभी की क्या वैल्यू है, आपका नेट रिटर्न पोर्टफोलियो में रुपीज टर्म में कितना है, परसेंटेज टर्म में कितना है, आपका एवरेज होल्डिंग डे कब है। यहाँ पे मैंने ये भी बना रखा है कि ये लास्ट अपडेटेड कब हुआ है, ये टाइम स्टैम्प के साथ, क्योंकि जो थोड़ा बहुत कई एक बार डिले होता है 5-10 मिनट, तो उस हिसाब से आपने शीट खोला, शीट फ्रोजन है तो आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अभी आपने देखा कि अभी ये कुछ देर पहले खुद ही चेंज हो गया। तो और यहाँ पे आपको स्टॉक वाइज आपने कितना पैसा डाल रखा था, लाइक ब्लू बार आपका बता रहा है कि आपने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अब ये बढ़ के इतना हो गया है या घट गया है। आपका स्टॉक वाइज ग्रोथ कितना है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो VEDL में 29% का रिटर्न मिला है, जबकि ओलेक्ट्रा में आपको सबसे कम रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न में। पोर्टफोलियो में आप काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैप में इन्वेस्टेड हैं, 79% है। यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि जैसे ये 41,000 जो है, दिस इज नेट ऑफ टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉसेस, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना है टोटल, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 49,000 आपका प्रॉफिट है, जबकि कुछ स्टॉक्स में लॉस है जो कि 17,900 है। तो ये दोनों को मिला के जो हुआ वो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न है। सेक्टर एलोकेशन, आप कितने कंज्यूमर डी लेवल में इन्वेस्टेड है, यहाँ पे मेटल में आप 24% इन्वेस्टेड है, फाइनेंस, लुब्रिकेंट, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, और कितने स्टॉक आपके प्रॉफिटेबल हैं, मीन्स कितने में आपका पॉजिटिव रिटर्न है, कितने में नेगेटिव रिटर्न है। तो लाइक आउट ऑफ टोटल 13 स्टॉक्स, 11 + 2, 11 आपके प्रॉफिटेबल हैं और 2 लॉस में हैं। तो हम लोग ये डैशबोर्ड बनाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से, गूगल शीट में बनाएंगे और मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ये एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे तो मैं चाहूँगा कि आप ये खुद से ही बना लें, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के एंड में ये तरीका बता दूंगा कि अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो आपको क्या करना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू अस। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब एल्गोरिदम को भी उससे एक हिंट मिलता है कि ये कौन से लोग ये सब वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो की रीच बढ़ाने में और सही ऑडियंस तक पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी गूगल शीट बिल्कुल फ्रेश आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ आपके गूगल अकाउंट में जो 9 डॉट है वहाँ से आप शीट सेलेक्ट कर सकते हैं, शीट्स। तो आपको ये स्क्रीन खुलेगा, यहाँ से ब्लैंक स्प्रेडशीट आप बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली sheet.new अपने ब्राउजर में टाइप करिए तो ये आपके लिए एक नया स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। फिर आप इसको रीनेम कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ से जो हेडर्स है वो कॉपी कर रहा हूँ। ये देखिए, तो ये 26 अप्रैल, ये फॉर्मेट जो है AMMDDYY है, मैं इसको थोड़ा सा इंडियनाइज कर देता हूँ
क्योंकि हम लोग यूजुअली 26 अप्रैल वैसे पढ़ना पसंद करते हैं काफ़ी लोग। तो इसको मैं पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ मैं फॉर्मेट में गया, मैं नंबर्स में गया और यहाँ पे मैं कस्टम डेट एंड टाइम में जाता हूँ और मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो ये आपका इस फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे कभी भी चाहिए मैं डेट चूज कर सकता हूँ। कितनी क्वांटिटी खरीदनी है तो ये तो आपको डालना पड़ेगा, और कितना बाई रेट है, आपने पर स्टॉक कितना प्राइस पे किया है खरीदने का, तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। ये मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता क्या चल रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या प्राइस चल रहा है TCS का। तो उसके लिए गूगल फाइनेंस फंक्शन का यूज करना पड़ता है, जो कि काफ़ी हेवली हम लोग यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं गूगल फाइनेंस के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वेरी ब्रीफली इसमें टिकर पास करना पड़ता है। टिकर में आपको एक्सचेंज का नाम जो कि NSE होगा और कॉलन, और साथ ही साथ इसका सिंबल ये पास करना पड़ेगा। फिर एट्रीब्यूट, गूगल फाइनेंस फंक्शन में काफ़ी सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे प्राइस एक एट्रीब्यूट होता है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट प्राइस, अगर आपको प्राइस चाहिए तो सेकंड पैरामीटर में प्राइस चाहिए, ओपनिंग प्राइस आज का चाहिए तो प्राइस ओपन डालना पड़ेगा। चेंज परसेंटेज चाहिए तो चेंज PCT होता है, मार्केट कैप के लिए मार्केट कैप होता है, ट्रेड टाइम के लिए ट्रेड टाइम होता है, PYE, EPS एटसेट्रा। तो यहाँ पे तो मैं ये चेक करने वाला था कि ये TCS का क्या प्राइस अभी चल रहा है। तो इसके लिए ये हो गया, फर्स्ट टिकर हो गया एंड सेकेंड प्राइस हो गया, एट्रीब्यूट। बाकी भी इसके पैरामीटर्स थे गूगल फाइनेंस फंक्शन के, वो सब अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकल नहीं लाइव डेटा पुल कर। तो 3824 अभी का रनिंग प्राइस है, तो लेट से मैंने 3800 में बाई किया है। हम लोग ये टिकर का जो प्रोसेस है, टिकर के प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग कॉन्कैटनेट फंक्शन यूज करेंगे। कॉन्कैटनेट फंक्शन आपको अपेंड स्ट्रिंग टू वन अनदर, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। तो एक स्ट्रिंग जो रहेगा हमेशा ये रहेगा NSE कॉलन, और सेकेंड जो स्ट्रिंग आएगा उसको मैं सेल रेफरेंस कर रहा हूँ A3 से। तो इससे हमारा ये टिकर ऑटो अपडेट होता रहेगा। लेट से यहाँ पे मैंने इनफी डाला, तो ये अभी तो नहीं है क्योंकि ये फार्मूला नीचे की तरफ ड्रैग नहीं है, ड्रैग कर दूंगा तो ये आ जाएगा। उसी तरीके से गूगल फाइनेंस फंक्शन का जो नाम लाने का वो भी एक पैरामीटर होता है। तो गूगल फाइनेंस टिकर ये रहा, और इसके लिए आपको जो पास करना पड़ेगा एट्रीब्यूट, वो नेम पास करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे E को लॉक कर दे रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा सा ड्रैग करूँगा। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये आ चुका। यहाँ पे जैसे ही मैं इन सबको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे ये काफ़ी सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी इसमें मैं कोई वैल्यूज़ डालूँ तभी ये चीज़ें पॉपुलेट हो, एल्स ये ब्लैंक रहे तो शीट पूरा नीट दिखे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले मैं सारे फॉर्मूले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो हार्ड कोड कर रखा था, यहाँ पे भी मैं इसको रेफरेंस कर दे रहा हूँ। इन्वेस्टेड वैल्यू वुड बी आपने कितना क्वांटिटी खरीदा है इनटू किस रेट पे खरीदा है, तो ये आपका इन्वेस्टेड वैल्यू होगा। आपका जो करंट वैल्यू होगा दैट वुड बी द करंट प्राइस इनटू कितना क्वांटिटी है, तो ये आपका करंट वैल्यू होगा। सो टोटल प्रॉफिट और लॉस जो आपका होगा वो होगा करंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टेड वैल्यू। तो इसमें अभी 420 रुपये का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। इस स्टॉक का इस दिन का कितना चेंज परसेंटेज अभी चल रहा है, तो वो भी मैं गूगल फाइनेंस से लिख सकता हूँ। तो ये कॉपी कर ले रहा हूँ, और इसका जो एट्रीब्यूट होता है चेंज परसेंटेज का, मतलब पिछले दिन से कितना चेंज हुआ, तो उसका चेंज PCT होता है, तो मैं चेंज पास कर दे रहा हूँ। ग्रोथ परसेंटेज वुड बी करंट प्राइस माइनस मेरा बाइंग का क्या प्राइस था, एंड इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग बाई के रेट से। तो ये मेरा ग्रोथ परसेंटेज हो गया। इसको परसेंटेज में करना है तो ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। मार्केट कैप के लिए भी गूगल फाइनेंस फंक्शन का ही यूज करेंगे हम लोग। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और ये जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को चेंज करके मार्केट कैप करना पड़ेगा। तो ये हमारा मार्केट कैप आ गया, बट ये हमें करोड़ में चाहिए, तो इसको मैं 1 करोड़ से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हमें करोड़ में चाहिए। ये क्यों चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोग इसी के बेसिस पे मार्केट कैप का क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये स्टॉक स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। सेक्टर, ये कौन से सेक्टर का है, तो इसके लिए इंपोर्ट XML फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो मैं लास्ट में करता हूँ, बाकी चीज़ें कर लेता हूँ। तो मार्केट कैप क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं। तो मार्केट कैप क्लासिफिकेशन ऐसा होता है, अगर 20,000 करोड़ से ज़्यादा है कोई तो उसको मार्केट कैप, तो उसको लार्ज कैप बोलते हैं। अगर 5 से 20,000 करोड़ के बीच में है तो उसको मिड कैप बोलते हैं। अगर कोई
5000 से छोटा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उसको स्मॉल कैप बोलते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इक्वल टू इफ्स। इफ्स क्या करता है? इफ्स आपके मल्टीपल कंडीशन चेक करता है। तो एक बार मैं आपको इसका सिंटैक्स दिखा देता हूँ। कंडीशन 1 वैल्यू 1, जब आपकी कंडीशन 1 फुलफिल होगी तो वैल्यू क्या भेजनी है, अगर नहीं पास होगी तो ये कंडीशन 2 पे चला जाएगा, इस हिसाब से। और ये पेयर्स में होते हैं। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन 1 ये है कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर दैन 20,000 है, देन आप लार्ज कैप पास करिए। ये स्ट्रिंग है लार्ज कैप, इसलिए मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ। कंडीशन 2 मेरा हो जाएगा, अगर लेट से ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो फिर ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा कि 20,000 से तो बड़ा नहीं है, तो क्या ये 5,000 से बड़ा है क्या? अगर हाँ, तो ये मिड कैप पास करेगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो फिर ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, जो कि क्या ये 5,000 से छोटा है क्या? तो ऑब्वियसली 20,000 से बड़ा नहीं है, 5,000 से भी बड़ा नहीं है, तो 5,000 से छोटा तो होगा ही होगा। तो M3 इज लेस देन 5,000, देन अ स्मॉल कैप। यहाँ पे मैं इक्वल टू भी डाल देता हूँ मिड कैप के लिए। तो ये मेरा लार्ज कैप हो गया। तो लास्ट ट्रेडेड टाइम के लिए भी गूगल फाइनेंस फंक्शन में एक एट्रीब्यूट होता है, ट्रेड टाइम। तो वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ट्रेड टाइम। तो ये मेरे को टाइमर स्टैम्प हो गया। ये 2:45, ये रिफ्रेश करूंगा तो शायद अपडेट हो जाए। नहीं, अभी थोड़ा सा डेटा डिले चल रहा है। होल्डिंग पीरियड ये होगा टुडे, आज का जो डेट है, माइनस मैंने बाई किस डेट पे किया है, तो ये हो गया। तो 9 दिन मेरा होल्डिंग पीरियड हो गया। उसके बाद अब मुझे सेक्टर इंपोर्ट करना है। सेक्टर इंपोर्ट करने के लिए हम लोग ticker.finology का यूज करेंगे। तो इस वेबसाइट में जो TCS का पेज है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे सेक्टर लिखा होता है, ये रहा IT सॉफ्टवेयर। तो ये वैल्यू हम लोग को स्प्रेडशीट में पुल करनी है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि इसका जो URL है, आप इसके URL पे ध्यान दोगे तो अगर मैं लेट से ये मुझे इन्फोसिस का चाहिए तो मुझे कुछ नहीं करना है, वो TCS के जगह URL में इन्फोसिस का ये डाल देना है, तो ये आ जाएगा। तो हम लोग इस URL के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और ये इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये मैं वापस से TCS का कर देता हूँ। तो इसके लिए हम लोग import XML फॉर्मूला का यूज करते हैं। import XML imports data from a structured data online। तो इसके लिए पहले आपको एक URL देना पड़ेगा। तो इसके लिए URL ये रहा। तो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे URL डाल दिया डबल कोट्स में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। उसके बाद इसका XPath देना पड़ेगा। तो XPath देने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो वैल्यू यहाँ से चाहिए वो यहाँ से राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट करिए, और जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका कोड खुलेगा और इसमें ये लाइन आपको हाईलाइटेड मिलेगी। तो आपको वापस से यहाँ जो 3 डॉट्स है वहाँ पे क्लिक करना है, कॉपी पे जाना है और कॉपी XPath या फुल XPath आपको करना है। तो ये कॉपी हो गया जी, और इसको यहाँ पे XPath क्वेरी यहाँ पे पास कर देनी है डबल कोट्स में। थर्ड पैरामीटर लोकल जरूरी नहीं है, ये स्प्रेडशीट सेटिंग से उठा लिया जाता है। तो ये मैंने पास कर दिया। तो ये मुझे अलाउ एक्सेस करने बोल रहा है, मैंने अलाउ एक्सेस कर दिया है। इसमें मैंने TCS है, अगर ये मैं VEDL जो कि वेदांता का कोड है, तो ये मैंने URL चेंज कर दिया, तो ये हमें माइनिंग सेक्टर दिखाएगा। ये देखिए मेटल नॉन फेरस, ये सेक्टर चेंज हो गया। तो चूंकि हमें ये डायनेमिक बनाना है, तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ तक मैं ऐसे ही रखता हूँ और इसके साथ मैं एंड कर देता हूँ। एंड भी वही काम करता है जो कि कॉन्कैटनेट फंक्शन करता है, और इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ। तो ये क्या हुआ कि हमारा लिंकेज जो इस URL का था वो इसके साथ हो गया। तो अगर आप देखोगे, अगर अब मैं VEDL यहाँ कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे सेक्टर चेंज हो जाएगा। ये देखिए मेटल हो गया, या फिर लेट से मैं कोई दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ, आवा कर दिया, तो पावर जनरेशन हो गया। तो ये अब बिल्कुल उस तरीके से ऑटोमेटेड हो गया है। तो ये हमने सेक्टर लिख लिया, होल्डिंग पीरियड, तो ये लगभग हमने सारे बना लिए। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले हमें सारे में लिखने हैं, बट जैसे ही मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो प्रॉब्लम मेरी ये है कि ये सारे में वैल्यूज आ रहा है और ये शीट नीट नहीं दिख रहा है। तो उसका जो सॉल्यूशन ये है कि हम लोग एक सिंपल सा इफ फॉर्मूला लिख देंगे, कि ये इफ फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, लेट से यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे जैसे ही वैल्यूज आए तभी ये सब चीजें अपडेट हो, वरना ये खाली रहे। तो उसके लिए इफ फंक्शन ऐसा लिखा जाएगा, इक्वल टू इफ अगर A6 ब्लैंक है तो आप भी ब्लैंक छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, वरना आप जो है ये टिकर का जो फॉर्मूला है वो मैं इसमें लिख देता हूँ, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट
ठीक है, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं ये फॉर्मूला। इक्वल टू इफ A6 इक्वल टू ब्लैंक देन कीप इट ब्लैंक, बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब A6 ब्लैंक नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्कैटिनेट करना है NSC और A6 को। जैसे यहाँ पे ये शीट आपको नीट दिख रहा है, यहाँ पे जब मैं वैल्यूज डालूंगा तो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी एक्सेप्ट द फर्स्ट 4, क्योंकि फर्स्ट 4 तो हमें मैनुअली डालना है, बट बाकी सारी चीज़ें अपडेट हो गई, राइट। इसके लिए हमें ये इफ फॉर्मूला सारे जगह लिखना पड़ेगा और फिर इसको नीचे ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये मैं सारा जगह इफ फॉर्मूला लिख देता हूँ, वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ और लिख के आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अभी डैशबोर्ड तो बनाना बाकी है, इसका विजुअल अपीयरेंस, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेम्पलेट आप कैसे ले सकते हैं। हमने सारे जगह इफ फॉर्मूले लिख रखे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने सारे जगह इफ फॉर्मूले कॉन्फ़िगर किए कि नहीं। ये देख लीजिए, तो ये सारे जगह फॉर्मूले में इफ हमने लगा दिया है। अब क्या करना है, अब इसी को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल डी किया। यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है बट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे जगह फॉर्मूले आ चुके हैं। ये ब्लैंक है क्योंकि वी एक्सपेक्ट इट टू बी ब्लैंक। यहाँ पे जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा ये देखिए ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। इसका थोड़ा सा व्यू हम लोग ठीक कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और मैं कुछ कॉलम के विड्थ हैं उसको भी कम करके एडजस्ट कर देता हूँ सो दैट सारी चीज़ें आपको सिंगल स्क्रीन। तो ये सारी विड्थ को मैंने एडजस्ट कर दिया है। नाउ इट इज़ विजिबल ऑन सिंगल स्क्रीन एंड विद इन दिस ग्रुपिंग यू हैव टिक करंट नेम। कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे पहले कर लेते हैं, जैसे इन्वेस्टेड वैल्यू टोटल कितना होगा। तो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू के लिए हम लोग सम निकाल लेते हैं यहाँ पे, और ये करंट वैल्यू कितना है वो भी सम होगा। तो ये आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी। ये मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जो डैशबोर्ड हम लोग बनाएंगे, डैशबोर्ड में हम लोग यहाँ से ही सारी वैल्यूज पास कर दें। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड ऐसा था, पोर्टफोलियो की वैल्यू, पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, रिटर्न परसेंटेज कितना है, एवरेज होल्डिंग डेज कितना है, लास्ट अपडेटेड ऑन टाइम एंड देन अ फ्यू ग्राफ्स। साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ डेटा पॉइंट्स की भी। तो मैं क्या करता हूँ, जो डेटा हमने इस शीट को बनाने के लिए रखा है, मैं ये डेटा सेम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये इन्वेस्टेड वैल्यू, टोटल रिटर्न के लिए भी हमें सम करना पड़ेगा, तो ये मैं सम कर लेता हूँ। उसके बाद लास्ट ट्रेडेड टाइम, हमने यहाँ पे डैशबोर्ड में एक लास्ट अपडेटेड ऑन का फील्ड रखा था। तो ये जो होगा यहाँ पे जो आपको ट्रेडेड टाइम आ रहा है, लास्ट ट्रेडेड टाइम, सो दैट वुड बी द मैक्स ऑफ ऑल दिस वैल्यूज। तो इसके लिए मैक्स, और ये मैं सारे को सेलेक्ट कर लिया। तो ये मैक्स, सो ये होगा कि हमारा लास्ट वैल्यूज जो पिक हो रही है वो इस टाइम से पिक हो रही है। होल्डिंग पीरियड का हमने एवरेज लिख रखा था कि एवरेज होल्डिंग डेज कितना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एवरेज इसका निकाल लेता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं। ये अब हम लोग डैशबोर्ड बनाने की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले ये जो है इसमें जो हमारा टोटल रिटर्न, डे का चेंज और ग्रोथ परसेंटेज, इस पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं हम लोग कि जैसे जहाँ भी ये चीज़ें पॉजिटिव है वो ग्रीन से वो टेक्स्ट हाईलाइट हो, बट इफ देर इज समथिंग विच इज इन नेगेटिव देन वो रेड से दिखाई हो, जैसे यहाँ पे आपको दे रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको फॉर्मेट में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है और यहाँ पे फॉर्मेट रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे रेंज हमने सेलेक्ट कर रखा है, वो आ गया। यहाँ पे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन मैं बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट का जो कलर है अगर ग्रेटर देन और 0 है तो आप ग्रीन कर दो, और ये जो है इसको मैं नन कर दे रहा हूँ। ये फिल कलर है, ये मैं हाँ, ये अगर फिल कलर ऑन रहेगा तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भर के दिखेगा, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो इसको मैं फिल कलर नन कर दे रहा हूँ। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरा रूल भी ऐड कर देते हैं निगेटिव के लिए। तो निगेटिव के लिए जो रूल होगा इज लेस दैन 0, देन द टेक्स्ट कलर शुड बी रेड। ये फिल कलर को मैं हटा देता हूँ। तो ये भी आपको ग्रीन रेड आपको एक विजुअल इंडिकेशन मिलता रहेगा। अब हम लोग इसका डैशबोर्ड बनाते हैं, तो एक दूसरी शीट ले लेते हैं। यहाँ से मैं कुछ कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा फॉर्मेटिंग का एफर्ट बचा पाए हम लोग। ये हेडर, तो ये पोर्टफोलियो वैल्यू का अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं, मिड अलाइन कर लेते हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू जो है इक्वल टू, आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ये आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू आ गई। इसका भी अलाइनमेंट टुवर्ड्स टॉप मिडल कर लेते हैं। हाँ,
तो ये आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू आ गई। दूसरा, मेरा पोर्टफोलियो का रुपीज रिटर्न कितना है, पोर्टफोलियो रिटर्न, ये जो हमारा आ रहा है, ये पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे हमने कर रखा था, तो ये हो गया। यहाँ पे भी मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ कि अगर ये पॉजिटिव है देन ये ग्रीन में दिखाइए, अगर ये नेगेटिव है देन आप रेड में दिखाओ। तो इज ग्रेटर दैन, दूसरी कंडीशन लिख देते हैं, इज लेस देन 0। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसको रेड करके, कुछ वैल्यूज जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। लाइक ये 1348 है, तो इसको 13480 कर देता हूँ। ये देखिए ये रेड हो गया, ठीक, तो ये डायनेमिक है। उसके बाद हमने बनाया था पोर्टफोलियो का रिटर्न परसेंटेज क्या है, एवरेज होल्डिंग डेज क्या है, ये भी मैं कॉपी ही कर लेता हूँ यहाँ से, तो थोड़ा समय बचा सकें। ये फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो गया है बट इट्स फाइन, मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मेटिंग कैसे आनी है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न परसेंटेज दैट वुड बी कि जो टोटल रिटर्न आपका बन रहा है वो इतना बन रहा है, दैट डिवाइडेड बाई आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था। तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट इतना था, यहाँ रहा, तो ये 6.6% का पोर्टफोलियो रिटर्न है आपका। रिटर्न मैं बोलूँगा ये टाइम बेस्ड नहीं है, दिस इज अ पोर्टफोलियो ग्रोथ आप बोल लीजिए। एवरेज होल्डिंग इक्वल टू दिस, क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा था, और ये 35 डेज, ये हमने कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज किया है। लास्ट अपडेटेड ऑन, ये यहाँ है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस हो गया। उसके बाद हम लोगों को कुछ ग्राफ्स बनाने हैं कि स्टॉक वाइज इन्वेस्टेड एंड करंट वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम लोग इस शीट में चलते हैं और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं नीचे तक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ताकि जब भी हम लोग कोई और एंट्री करें तो वो ऑटो अपडेट हो जाए। तो ये हमने सेलेक्ट किया, देन गो टू इंसर्ट, देन गो टू चार्ट्स। तो ये अपने हिसाब से आपको एक चार्ट बना के दे दिया, बट क्या आपको ऐसा चार्ट चाहिए तो इसमें आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। कॉलम चार्ट चाहिए, ओके, स्टैकिंग नन, दैट इज फाइन। एक्स एक्सिस इज सिंबल, बट ये जो सीरीज है ये सीरीज हमें चाहिए इन्वेस्टेड वैल्यू और करंट वैल्यू की, तो बाकी सारी चीजें हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसमें आप चाहो तो इसका डेटा लेवल भी डाल सकते हो कि वैल्यूज कितना है। तो आप सीरीज में जाइए, सीरीज में जाके आप डेटा लेवल्स कर दोगे तो ये वैल्यूज भी यहाँ पे आ जाएगी। ये हो गया, तो ये आपका चार्ट रेडी हो गया। और भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन इसमें पॉसिबल हैं, जैसे कि आपका चार्ट का टाइटल क्या दिखेगा, लाइक स्टॉक वाइज करंट एंड इन्वेस्टेड, इसको आप चाहो तो बोल्ड कर ले सकते हो। तो ये हमारा जी एक चार्ट रेडी हो गया। तो इस चार्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा अलाइनमेंट हमें ठीक करना पड़ेगा, वो मैं करता हूँ। सारे चार्ट्स प्लॉट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एलोकेशन, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप का एलोकेशन कैसे होना है। तो उसके लिए ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्लॉट करूंगा इन्वेस्टेड वैल्यू और लार्ज कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप, ये दोनों प्लॉट करूंगा। तो ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है, इसको नीचे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन गो टू इंसर्ट, देन गो टू चार्ट्स, और यहाँ से हम लोग पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, डोनट चार्ट बनाना है तो डोनट चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो वैल्यूज है वो इन्वेस्टेड वैल्यू है। तो ये जो लेवल होगा वो मार्केट कैप क्लासिफिकेशन का होगा। इसको मैं अभी क्या कर रहा है कि इसमें जितनी एंट्रीज है हमारे पास 11 एंट्रीज है, तो ये सारे को अलग अलग प्लॉट कर दिया है। तो इसको मैं एग्रीगेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एग्रीगेट हो गया है। बैकग्राउंड अभी चेंज कर दे रहा हूँ। ये चार्ट भी बन गया है। तो ये चार्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैं अलाइनमेंट बाद में ठीक करता हूँ। उसके बाद हम लोग ये भी बनाना चाहते हैं कि स्टॉक वाइज ग्रोथ परसेंटेज क्या है और ये सेक्टर एलोकेशन क्या है। तो स्टॉक वाइज ग्रोथ परसेंटेज के लिए मैं चार्ट फटाक से बना लेता हूँ। आई गेस आप लोग समझ ही गए होंगे चार्ट कैसे बनता है क्या है। और यहाँ पे आप इसको चार्ट का नाम दे सकते हो। उसके बाद अगला चार्ट जो है हमारा है कि सेक्टर वाइज कैसे हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट का एलोकेशन है। तो ये मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसको मैं नीचे तक सेलेक्ट कर दिया। इंसर्ट, चार्ट,
हमने एक चीज़ और बना रखी थी यहाँ पे, जैसे कि कितने आपके टोटल इंडिविजुअल प्रॉफिट्स हैं और कितने स्टॉक्स आपके लॉस में हैं, कितने स्टॉक्स आपके प्रॉफिट में हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से मैं एक शीट बना ले रहा हूँ और वहाँ पे वो डेटा पुल करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे टोटल प्रॉफिट्स इंडिविजुअली कितने हैं और टोटल लॉसेस कितने हैं इंडिविजुअली। साथ ही साथ हमें ये भी चाहिए होगा कि कितने स्टॉक्स हमारे प्रॉफिट्स में हैं और कितने स्टॉक्स हमें लॉस में हैं। तो टोटल प्रॉफिट्स, इसके लिए हम लोग सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे, सम इफ का यूज कर लेते हैं क्योंकि एक ही कंडीशन है। तो इक्वल टू सम इफ टोटल प्रॉफिट जो हमारा बनना है इसमें बनना है। तो सम इफ क्या करता है, आपको कंडीशनल सम करना करता है। तो ये मैं पूरा कॉलम पिक कर ले रहा हूँ J3 से लेके J1000 तक, मतलब नीचे तक, और इसमें जो जो वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है उन सब का मेरे को सम अलग से कर दीजिए। तो दैट इज 47,000। सिमिलरली फॉर लॉसेस, ये जो लेस देन 0 है वो यहाँ पे कर लीजिए। तो आप ये देखोगे इन दोनों का जो सम है 39,634, बिल्कुल वही हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी आ रहा होगा, 39,635 वो राउंड ऑफ किया। उसके बाद हम कितने स्टॉक्स हमारे प्रॉफिट में हैं और कितने हमारे लॉस में हैं, तो उसके लिए काउंट इफ का यूज कर लेते हैं। तो इक्वल टू काउंट इफ ये, और इसमें कितने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 9 हमारे प्रॉफिट्स में है और कितने हमारे लॉस में है, तो उसके लिए इसको लेस देन 0 कर देता हूँ। तो अब हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं, ये कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, देन चार्ट, क्लिक ऑन चार्ट्स, देन यहाँ पे कॉलम चार्ट आ गया। बट यहाँ पे हम लोग इसको ये वाला स्टैक्ड कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। और एक्स एक्सिस पे प्रॉफिट नहीं है तो ये मैं इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे सीरीज ही कर दिया। बट यहाँ पे एक इशू हो गया है, प्रॉफिट को इन्होंने रेड में दिखा दिया है, तो वो भी अपन चेंज कर देते हैं। ये मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ प्रॉफिट्स पे आए और इसका जो फिल कलर है प्रॉफिट का वो ग्रीन कर देते हैं और इसका डेटा लेवल भी डाल देते हैं। ये नीचे जो लॉसेस हैं, लॉसेस का फिल कलर हम लोग रेड कर देते हैं और इसमें भी डेटा लेवल्स डाल देते हैं। ये लॉस वर्सेस प्रॉफिट और इसको होल्ड कर देते हैं। तो हमारा ये भी चार्ट रेडी हो गया, बैकग्राउंड भी चेंज। दूसरा चार्ट भी बना लेते हैं, कितने स्टॉक्स हमारे प्रॉफिट में हैं, कितने स्टॉक्स हमारे लॉस में हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, तो अगेन यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा, प्रॉफिट को ग्रीन में कर देते हैं और इसको भी डेटा लेवल कर देते हैं रेड के लिए, रेड फिल कलर हम डेटा लेवल्स। बैकग्राउंड, अब ये भी हमारा डैशबोर्ड में जाने को रेडी हो गया है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बस यहाँ पे आके सबको थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है। तो ये मैं रीअरेंज कर देता हूँ, स्क्रीन साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें एक जगह एडजस्ट कर सके। तो यहाँ तक फ्रीज कर देते हैं, कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी, तो हमारा ये डैशबोर्ड बिल्कुल रेडी है और ये डायनेमिक भी है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। अगर आप कोशिश करिए बनाने का, अगर आप फिर भी नहीं बना पाते हैं देन वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, अपना ईमेल आईडी दीजिएगा ताकि मैं आपको इस फाइल को शेयर कर सकूं विद द व्यू राइट। जब भी आपको फाइल मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको फाइल में जाना है, मेक अ कॉपी करना है और फिर उसको यूज करना है अपने हिसाब से, फिर आप वो उसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है देन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं क्योंकि आप में एक सीखने का जुनून है। तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड फॉर दिस। और मैं इस तरीके की वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो ये रहा प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसमें कैसे गूगल फाइनेंस फंक्शन का यूज करके और भी गूगल बेसिक फंक्शन को यूज करके कैसे आप अपने मार्केट में पार्टिसिपेशंस बेटर कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको इन्हीं वीडियो में। थैंक यू गाइस।